हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बालेंद्र सिंह फ्रॉम चंदेल कोट फार्म हाउस, डिस्ट्रिक्ट बांदा, उत्तर प्रदेश। अ, दोस्तों, मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व करी सब जगह कि हम सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं, बहुत से हमारे भाई लोग, और उनको कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी का अभाव है और बिना जानकारी के वो काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत लोग को असफलताएं मिल रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो मोटो है, ये कि लोगों को कुछ बेसिक बेसिक मेडिसिन्स हों इस जो बड़े बकरे बकरियों में और छोटे बच्चों में उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ जिसको मैं इंजेक्शंस बताऊँगा, उसमें बोलस भी आता है, टैबलेट भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं, जो कि 3-4 हैं जो भी हमारे फार्म हाउस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप 4 बकरियाँ के पास 40 हैं कि 400 हैं। ये कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है, दवाइयाँ ऐसी तो जो आपको अपने फार्म हाउस पे रखनी ज़रूर चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन, ठीक है? एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दूसरा आता है मेलनॉक्स प्लस, बुखार के लिए और दर्द के लिए होता है। तीसरा आता है एवलिन, जो कि एंटी एलर्जिक होता है। इसमें एक ज़ीट भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जनरली विटामिन B12 वगैरह हमें चाहिए होता है, जैसे बकरी खाना कम कर देती है वगैरह, खाना कम कर देता है, उसके लिए भी हमारे पास भूख बढ़ाने, तो उसमें आपका ट्राइवीवैक्ट इंजेक्शन आता है, बहुत अच्छा होता है। ट्राइवी ये सब जो इंजेक्शन जितने मैं बता रहा हूँ सब इंट्रामस्कुलर लगते हैं। और देखिए, फार्म हाउस में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ होती है लूज मोशंस की। लूज मोशन हम जितनी मोटिलिटी होती हैं, मोटिलिटी ज़्यादातर जो होती हैं लूज मोशंस की वजह से काफ़ी हद तक होती हैं। तो आपको अपने एनिमल्स की, जानवरों की लूज मोशंस को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो आता है वो बायोट्रिम इंजेक्शन होता है। इसमें बोलस में सल्फाडिमाइड टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप दे सकते हैं। बायोट्रिम इंजेक्शन हो सबसे इफ़ेक्टिव होता है। ये कुछ 4-5 मेडिकेशन ऐसी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंड्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन, जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन आता है एंटीबायोटिक, बुखार के लिए, दर्द के लिए मेलनॉक्स प्लस आता है। एवलिन या जीट आपका एंटी एलर्जिक आता है। भूख बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए आपका ट्राइवीवैक्ट या मेलामाइन इंजेक्शंस आते हैं, मेलान। और लूज मोशंस को रोकने के लिए आपका बायोट्रिम इंजेक्शन आता है, सल्फाडिमाइड आता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने फार्म में ज़रूर रखें। आपकी 90% बीमारियां इन्हीं 4-5 इंजेक्शन से, टैबलेट से अच्छी हो जाएंगी अभी फार्म हाउस में, ठीक है? वैक्सीनेशन का ज़रूर ध्यान रखें। आप जब भी अपने फार्म हाउस में कोई भी एनिमल लेके आएँ, उसका वैक्सीनेशन ज़रूर करें। वैक्सीन बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती है, शुरू में लगता है वो 300-400 की दिखेगी आपको, बट अगर आपके पास जानवर 40-30-40 हैं तो उनकी आगे लाइफ को देखते हुए देखिए क्या होता है। हम सोचते हैं कि अरे हमें 4 जानवरों को, 10 जानवरों के लिए क्यों वैक्सीन लगाएं। हम 400 रुपये के पीछे एक तरह क्या बोलते हैं उसको, हम छोड़ देते हैं, क्यों 400 रुपये खर्च करें। बट खुदा न खास्ता अगर वो हमारा वो जानवर मोर्टेलिटी हो गई, तो हमारा जो 10-15-20 हज़ार का नुकसान होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें 400 रुपये खर्च करने चाहिए थे, ठीक है? तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर ध्यान दें। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है? क्योंकि देखिए, फार्म हाउस की जो मेन लाइक एसेट होता है, जो पूंजी होती है हमारे लिए, कि सब किसान भाइयों के लिए, वो बच्चे होते हैं। तो बच्चे बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे क्यों मरते हैं ज़्यादातर? हालांकि देखिए, अब ठंड ख़त्म हो गई है, अब गर्मियाँ चालू स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। अब मोर्टलिटी बच्चों की कम हो गई है। बच्चे भी ज़्यादा देखिए लूज मोशन से मरते हैं, ज़्यादा दूध पी लेते हैं, सर्दी लग जाती है, या दूध पीने की वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि उनकी मोर्टिलिटी बहुत जल्दी आती है। और बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में आती है लूज मोशंस की। तो मैं बच्चों के लिए 2-3 मेडिसिन बताऊंगा आपको। 3 मेडिसिन स्पेशली होती हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपके फार्म हाउस अगर बच्चे हैं तो आप मोनोसेफ ओ ज़रूर रखें। मोनोसेफ ओ ज़रूर रखें, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? मोनोसेफ जो ओ आता है आपका, वो 50 मिलीग्राम में और 100 में आता है। तो आप मोनोसेफ वो 100 ज़रूर रखें अपने पास। पाउडर फॉर्म में होता है, उसको पिलाना होता है वो। अच्छा, ये जो बच्चों की बकरी के बच्चों की जो मेडिसिन होती हैं, ये वही मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, जो हम आदमी लोग यूज़ करते हैं। इनको वेटनरी की दवा ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, स्पेशली 3 महीने तक के बच्चों को। तो जो मोनोसफ ओ हमारे बच्चे खाते पीते हैं, उनको बुलाना है मोनोसफ ओ दुकान से आपको, ठीक है? उसके बाद उसके लूज मोशंस को रोकने के लिए ओ फ्लॉक्सिसिन और निडाजोल,
ओफ्लॉक्सासिन कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए लूज मोशंस को रोकने के लिए, वो लाना है आपको। और तीसरा बुखार के लिए सिनारेस्ट आता है, कालपोल आता है जो बच्चों यूज़ है, वो आप दे सकते हैं। 3 चीज़ें चाहिए। कोई बच्चा हो कम से कम 3 ml उसको ज़रूर दें और ज़्यादा 6 से 7 ml दें उसके बॉडी वेट के हिसाब से। कभी कोई जो बड़ी ब्रीड होती है, जैसे बड़ी सिरोही होगी, तोतापरी हो गई, बीटल हो गई, जमुनापारी हो गई, बड़ी ब्रीड में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है बॉडी वेट के हिसाब से और छोटी में कम लगता है। 3 महीने तक हम जरूरत पर 3 महीने के ऊपर इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर मांस वगैरह अच्छा उसके आ गया बॉडी, तो आप उसको भी इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन वो उसके बॉडी वेट के हिसाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंजेक्शंस मैंने इंजेक्शन टैबलेट बताया जो कि फार्म हाउस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये इंजेक्शंस अगर आप लगा सकते हैं तो लाएं। अगर इन इंजेक्शंस का टैबलेट फॉर्म भी आता है, आप टैबलेट फॉर्म रखें। ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर रखें। वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान रखें। और जो अगर हम लोग को अपने फार्म हाउस को सक्सेसफुल बनाना है, अपने बच्चों की मोर्टेलिटी कम करनी है, मदर गोड्स की मोर्टेलिटी कम करनी है, तो हमें ये मेडिकेशंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जो चारा प्रबंध होता है, हर आदमी अपने क्षेत्र के हिसाब से जानवरों को चारा खिलाता है, ठीक है? उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है बताने की कि आपको चारा कैसे खिलाना है, वो हर आदमी कर सकता है। थोड़ा-सा जो हमें फ़ोकस करना पड़ता है उनके मेडिकेशन के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेडिकेशन पे बहुत ध्यान दें, दवाइयों पे बहुत ध्यान दें। अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से दवाइयाँ ला के अपने फार्म हाउस में ज़रूर रखा करें हमेशा। दवाइयाँ हमेशा, कभी आपको रात में कभी इमरजेंसी पड़ी, उससे मेडिकल स्टोर नहीं खुला, तो आपके लिए पास दवाइयाँ हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। आप टैबलेट फॉर्म में रखें, कैप्सूल में रखें या इंजेक्शन रखें, अपने हिसाब से जैसा जो आप लगा सकें वो ज़रूर रखें। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानकारी आप सबके लिए बहुत अच्छी होगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।